सुबह से ही प्रियल काम में लगी हुई थी। कहने को तो घर में बहुत सारे नौकर है, मगर प्रियल की सासू मां का फलसफा है किचन का काम तो घर की बहू को ही करना शोभा देता है। प्रियल के लिए सिर्फ किचन के काम थे, मगर उसी में पूरा दिन हो जाता था। पहले बेटे का लंच और ब्रेकफास्ट बना, उसे स्कूल भेजा, फिर सासू मां की ग्रीन टी और भीगे हुए बादाम, साथ में डाइट ब्रेकफास्ट, ससुर जी की कॉफी और दलिया, पतिदेव का प्रोटीन शेक और ब्रेकफास्ट, सभी के लिए अलग अलग करते करते उसे सुबह के 9 बज गए। प्रियल की सासू मां की सभी सहेलियां हाई सोसाइटी की थी, अतः वह भी वैसी ही थी। पूरे समय तैयार रहना, हमेशा शॉपिंग करना। बहू के आने के बाद तो और ज्यादा इन सब गतिविधियों में भाग लेने लगी। घर की परिस्थिति अच्छी थी तो कोई उन्हें रोकता नहीं था। हमेशा सज सवर कर रहती थी। उन्हें लगता था कि जब घर में नौकर है तो बहू को काम ही क्या है, वह कभी उसके काम में मदद नहीं करती थी। प्रियल का बेटा छोटा था। घर के किचन से जब फुर्सत मिलती, बाकी का समय अपने बेटी की पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बीत जाता था। एक दिन उसके तेज बारिश में भीगने की वजह से उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे सुबह से ही तेज बुखार था। प्रियल ने उसे दवाइयां दी और फिर सारे घर के काम करने लगी। पोते की ऐसी कंडीशन देखकर भी उसकी सासू मां का दिल नहीं पसीजा और वह अपनी किटी पार्टी में चली गई। मगर तेज बुखार की वजह से प्रियल को उसका बेटा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। वह उसे डॉक्टर के पास भी ले गई थी, मगर वह बहुत ज्यादा रो रहा था। बड़ी मुश्किल से दवाइयों के कारण उसे नींद लगी। इन सब से प्रियल भी बहुत थक गई थी। वह भी अपने बेटे के पास लेटी हुई थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने सोचा मीना जब तक गेट खोलेगी तो कहीं ऐसा ना हो बेटा फिर से उठ जाए और उसे परेशान करने लगे। इसलिए वो जल्दी जल्दी से दरवाजा खोलने पहुंचती है। सामने सासू मां और उनकी सहेलियां खड़ी थी। सासू मां ने उसकी हालत देखकर गुस्से में कहा, ये क्या हाल बना रखा है? मेरी सहेली आई है, मीना से कहो सबसे पहले चाय नाश्ता लेकर आए। जब तक वह चाय नाश्ता लेकर आए तुम अपने हुलिया को सुधारो। वह जैसे ही किचन में मीना को चाय नाश्ते का बोलकर अपने कमरे में जाने लगी, उसके कानों में उसकी सास की सहेलियों की आवाज आई। वह कह रही थी, मिसेस शर्मा की बहू तो नौकरानी जैसी लग रही थी, और आपस में हंसने लगी। जब प्रियल तैयार होकर कमरे से बाहर आई, तब उनमें से एक बोली, अब तुम कितनी प्यारी लग रही हो, बहू जरा सज सवर लिया करो। तब प्रियल बोली, माफ कीजिएगा आंटी जी, तैयार होना किसे अच्छा नहीं लगता, मगर यदि घर में छोटा बच्चा है और उसे कोई और नहीं रखता हो तो कई बार माँ के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि वह खुद को प्रेजेंटेबल नहीं रख पाती है। यदि आज मम्मी जी अपने किटी में जाने की बजाय अपने पोते को रख लेती तो शायद जिस स्थिति में आपको मैं दिखी थी वैसी मैं आपको नहीं दिखती। दोस्तों, सास बहू को मिलजुल कर रहना चाहिए और सास को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मेरे घर में बहू आ गई है तो मैं घर के सारे कामों से छुट्टी ले लूं। जाहिर है कि बहू के होते हुए सास को कम काम करना पड़ता है, परंतु कई बार ऐसी सिचुएशन में सास को अपने बहू का काम में हाथ बटाना चाहिए और ऐसा करने से सास बहू के बीच की दूरियां खत्म की जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।